राघवेंद्र जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है और पिछले 10 सालों से वो जॉब कर रहा है। राघवेंद्र के अंदर एक सबसे अच्छी आदत ये है कि वो हर महीने कुछ ना कुछ सेविंग करता है, कुछ ना कुछ स्टॉक मार्केट में निवेश करता है और अब उसके पास ठीक-ठाक पैसा इकट्ठा हो गया। अब वो सोच रहा है कि इन सारे पैसों को उठा करके रियल एस्टेट में निवेश कर देना चाहिए क्योंकि लंबे समय में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। और अब राघवेंद्र यही करता है, अपने सारे पैसों को उठा करके एक प्रॉपर्टी में निवेश कर देता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद राघवेंद्र को पता चलता है कि उसके साथ ठगी हो गई और उसका सारा पैसा अब डूबने की कगार में है। हमारे इंडिया में हर महीने ऐसे लाखों राघवेंद्र हैं जो रियल एस्टेट में ठगी का शिकार हो रहे हैं। तो अगर आप भी रियल एस्टेट में निवेश करने जा रहे हैं तो ये वीडियो देख करके जाइएगा, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। नमस्कार, अपनी संपत्ति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं और रियल एस्टेट में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फायदे में रहेंगे। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 7 टिप्स बताऊंगा जिसकी वजह से कभी भी आप रियल एस्टेट में ठगी का शिकार नहीं होंगे। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नंबर 1, डॉक्यूमेंट को सही से चेक करिए। उनकी टाइटल डीड, रजिस्ट्री, खतौनी, नक्शा, हर एक पेपर को बहुत बारीक से देखिए। उस प्रॉपर्टी का पिछले 20 साल का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। वो प्रॉपर्टी किसके किसके पास से होकर के आपके पास तक आई है। और अगर आप सारे डॉक्यूमेंट चेक नहीं कर पा रहे हैं तो अगर आपके परिचय में कोई लेखपाल हो तो उनसे मदद लीजिए। और इसके लिए मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बता देता हूं कि बैंक लोन ले लीजिए। जी हाँ, अगर आप बैंक लोन ले लेते हैं तो आपके बिहाफ पे सारे डॉक्यूमेंट की चेकिंग बैंक ही कर डालेगा और बैंक आपको खुद बता देगा कि इस प्रॉपर्टी में आपको निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और इसके लिए आपको बैंक को कोई भी फीस भी नहीं देनी पड़ती। तो सीधा सा उपाय है, होम लोन लीजिए और सारे डॉक्यूमेंट को चेक कराइए बैंक के द्वारा। नंबर 2 है, साइट विजिट जरूर करें। देखिए बहुत से लोग तो फोटो देख करके ही बुक कर देते हैं, तो उसने प्रॉपर्टी बहुत दूर है, कौन जा पाए, ऐसा अक्सर वो लोग करते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है। कभी कभी उनके पास ऑनलाइन वीडियो और फोटो भेज दिए जाते हैं और उसी के आधार पर वो प्रॉपर्टी में निवेश कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको साइट विजिट करना है हर हालत में। और अगर आपको साइट विजिट करने से रोका जा रहा है तो समझ जाइए दाल में कुछ काला है, हो सकता है पूरी दाल ही काली हो। नंबर 3 है, असली मालिक की खोज। जी हाँ, जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उस प्रॉपर्टी का असली मालिक कौन है उससे जरूर मिलिए। हो सकता है आप जिससे बात कर रहे हो वो कोई एजेंट या बिचौलिया और उस प्रॉपर्टी को वो ऐसे दिखा रहा होगा जैसे वो खुद ही उसका मालिक है। देखिए प्रॉपर्टी देखने तक तो ठीक है, लेकिन जब आप फाइनल अमाउंट दे रहे हो उस समय मालिक का होना बहुत जरूरी है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मालिक को पता ही नहीं चलता और एक बिचौलिया आकर के उसकी प्रॉपर्टी को बेच के चला जाता है और बाद में पता चलता है कि उस मालिक को तो पता ही नहीं कि उसके घर के लिए एडवांस पेमेंट ले लिया गया है। नंबर 4 है, एडवांस पेमेंट। देखिए एडवांस पेमेंट आपको बहुत ही कम देना है और चेक के रूप में देना है। किसी भी प्रकार का कैश इन्वॉल्व इसमें नहीं होना चाहिए। और जब तक रजिस्ट्री नहीं हो जाती पूरा पैसा तो आपको देना ही नहीं है। हो सके तो अधिक से अधिक पैसा चेक द्वारा दें। उसके अलावा जो भी आप कैश दे रहे हो उस समय 1 या 2 गवाह जरूर होने चाहिए। अगर आप फ्लैट या अपार्टमेंट ले रहे हैं तो आपका ये प्रोजेक्ट रेरा पर रजिस्टर्ड है कि नहीं है इसे चेक करें। मुंजबानी बातों पर विश्वास ना करें बल्कि www.rera.government.in पर जाकर के खुद चेक कर लें। अगर कोई भी प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड होता है तो उसके फ्रॉड होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए रहेंगे। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नंबर 6 है, बिल्डर रिव्यू। बिल्डर के बारे में जानकारी इकट्ठा करें, उसे पुराने प्रोजेक्ट कितने दिन में तैयार करके दिए इसके बारे में पता करें। बिल्डर के ऑनलाइन रिव्यू चेक करें, उसके नाम के आगे चैटिंग फ्रॉड लिख करके गूगल पर सर्च करें। अगर बिल्डर ने कभी भी कुछ फ्रॉड या चीटिंग की होगी तो गूगल पर आपको दिख जाएगा। नंबर 7 और आखिरी पॉइंट है, प्रॉपर्टी लोकेशन। अगर आपकी प्रॉपर्टी हाईवे पर है और ऐसे हाईवे पर है जहां पर कोई चौराहा नहीं है और वहां पर गाड़ियां नहीं रुकती तो ऐसी जगह में आपको थोड़ी जमीन नहीं लेनी है। अगर बजट नहीं है तो कहीं और ले लीजिए, लेकिन अगर आप हाईवे के किनारे जमीन ले रहे हो और वो ऐसी जगह है जहां पर गाड़ियां नहीं रुकती, सर्राटे से चली जाती है, तो आपको बड़ी जमीन लेनी है। छोटी जमीन के खरीदार वहां पर नहीं मिलेंगे, बड़ी जमीन के खरीदार
हमेशा मिल जाएंगे, क्योंकि ऐसी जगह पर ही कोई ना कोई यूनिवर्सिटी, कॉलेज या कोई बड़े प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाता है। तो उसके लिए आपकी प्रॉपर्टी जल्दी ही बिक जाएगी। लेकिन अगर आपने कोई छोटी जमीन ले ली तो आपको वहां पर खरीदार ही नहीं मिलेंगे। तो ये थी ऐसी 7 बातें, जिन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप रियल एस्टेट में कभी भी फ्रॉड के शिकार नहीं बनोगे और आपका पैसा बहुत तेजी से ग्रो करेगा। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताते। जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।